हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, बीकॉम ऑनर्स DU SOL के सेमेस्टर 5 के मैं सारे सिलेबस को कवर कर रही हूँ। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग चल रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग सब्जेक्ट हम करा रहे हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करा रहे हैं। तो आई होप आपने उन वीडियोस को वॉच किया होगा। नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप ज़रूर चेक करें और आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी और अपने जो है स्टडी करें अकॉर्डिंगली सिलेबस वाइज। एंड चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, उसमें मैंने टोटल आई थिंक 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस को कवर कर दिया था। तो अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हम मार्केटिंग और सेलिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे और साथ में देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं आगे के। और यूनिट 1 चल रही है तो हमें देखते हैं आगे। लेट्स बिगिन। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, ग्रुप भी मैंने बना रखा है, तो ये सारे लिंक्स आपको चैनल मिल जाएंगे चैनल पर। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है फिर भी देन आप मुझे कमेंट करें, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, देखो हम ना कभी कभी क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ना मार्केटिंग और सेलिंग ये दोनों ना सेम चीज़ है। हम ये मान के चलते हैं कि हम बेच ही तो रहे हैं, यही मार्केटिंग है। ऐसा नहीं होता, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है। मार्केटिंग में आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो, उस प्लान को फिर क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है जो भी आपने प्लान बनाया। एंड देन कंट्रोल करते हो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर, यानी कि सेलर और बायर एक साथ आए, प्रोडक्ट्स को खरीदें, प्रोडक्ट्स को बेचे सेलर्स। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं इसके रिगार्डिंग, साथ में उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड कंट्रोल वर्ड जोड़ा गया। कंट्रोल का मतलब अगर कोई कमियां आ रही हैं जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट बायर तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन कमियों को दूर भी करना, वो कंट्रोल वर्ड बोलता है। तो मार्केटिंग एक क्या है, सिस्टमैटिक प्लानिंग करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, साथ में उसका कंट्रोल करना। बिजनेस एक्टिविटीज़ का बिजनेस एक्टिविटी बोला गया इसको, मतलब कि जितने भी हम काम कर रहे हैं वो सारी क्या है, वो एक्टिविटीज़ क्या है, बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? कस्टमर खरीदेगा ना, वो हमारा बिजनेस है, खरीदेगा तो हमें कुछ मुनाफा होगा। तो इन सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक तरीके से प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल करना ही मार्केटिंग है, ताकि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है वो ब्रिंग टुगेदर, एक साथ आए। सेलिंग क्या है? सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय द बायर फ्रॉम द सेलर, है ना। सेलिंग सिर्फ एक सिंपल सी टर्म है कि बायर सेलर के पास कुछ खरीदने गया, लाइक गुड्स या सर्विसेज जो भी है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायर क्या करता है, सेलर को उसके बदले में पैसे देता है, दैट्स इट, ये सेलिंग है। अप्रोच की बात करें तो मार्केटिंग की जो कह सकते हैं एक्टिविटीज जो है वो ज़्यादा होती है, ब्रॉडर रेंज है इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा बड़ी है, और कह सकते हैं कि सेलिंग इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मार्केटिंग का एम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ठीक है, कि मैन्युफैक्चर या सेलर्स का जो है बेसिकली कह सकते हैं कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ही मार्केटिंग है। एंड डिटरमाइनिंग देयर फ्यूचर नीड्स, कि कस्टमर की क्या आगे फ्यूचर नीड्स रहेंगी उनको भी डिटरमाइन करना। और मेन आइडिया जो है मार्केटिंग का वो क्या है कि हमको कस्टमर के साथ लंबे टाइम तक रिलेशनशिप बना के रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कस्टमर रिलेशनशिप पे ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा लंबे टाइम तक, और फिर आपका बिजनेस भी लंबे टाइम तक ग्रो यानी कि रन करेगा।
सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का एम क्या होता है, कस्टमर की डिमांड को मैच करना विद द प्रोडक्ट करंटली ऑफर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, कि भाई हमारी कंपनी जो है करंटली जो प्रोडक्ट बना रही है और कस्टमर जो मांग रहा है, दोनों में मैचिंग होना। कि मान लो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा, तो क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा? नहीं बिकेगा जी। आपका वही मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा जो कस्टमर मांगना चाहता है, जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है। तो इन दोनों को मैच करना सेलिंग का एम है। बेसिकली जो कस्टमर डिमांड कर रहा है बेचना है, दैट्स इट। बेचने में इतना ही है। फोकस की बात करें, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटी। हम जानते हैं मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसका अब इसका जो फोकस होता है ना वो बेसिकली होता है कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना। वही बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग का एम होता है फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग का मतलब कि हमको भाई जैसे तैसे सेल बढ़ानी है, जैसे तैसे हमको सेल ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है। लेकिन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको कस्टमर की नीड और कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो मार्केटिंग एक पुल स्ट्रैटेजी है। देखो पुल का मतलब क्या, पुल का मतलब खींचना अपनी ओर। मार्केटिंग पुल स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि यहाँ पे हम कस्टमर को अपनी तरफ खींचते हैं। सेल क्या है, सेलिंग पुश स्ट्रैटेजी है, यानी कि हमको कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाने होंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचे। हम बेसिकली अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं कस्टमर की तरफ, और पुल में क्या है कि हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हॉरिजॉन की बात करें तो मार्केटिंग, अगर देखिए मार्केटिंग की बात करें तो इसको लॉन्ग टर्म क्यों बोला गया, क्योंकि जब आप कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, जब आप कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इट मीन्स कि कस्टमर लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा, यानी कि आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, जिससे कि आपका टाइम होरिजन जो भी है ये लंबा चलेगा। और ये शॉर्ट टर्म होता है। मान लो आपको सेल बढ़ानी है, आपने क्या करा, डिस्काउंट दे दिया। ये शॉर्ट टर्म ही दे पाओगे ना आप, रोज रोज थोड़ी ना डिस्काउंट दे पाओगे कि भाई कोई ओकेजन आ गया तो आपने डिस्काउंट दे दिया ताकि सेल बढ़ जाए हमारी। तो ये शॉर्ट टर्म होता है। स्कोप की बात करें तो मार्केटिंग एक वाइडर है स्कोप में। इसमें मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन जो सेलिंग है वो नैरो स्कोप है इसका। ठीक है, ये मार्केटिंग का ही पार्ट है। वहीं बात करें मोटिव की तो प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोला गया कि मोटिव क्या है मार्केटिंग का, कि हमको प्रॉफिट कमाना है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के थ्रू। और बोला गया कि सेलिंग क्या है, सेलिंग का जो मोटिव है वो यही है कि हमको सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। मार्केटिंग का क्या मोटिव है कि हमको अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करा के अपना प्रॉफिट अर्न करना है। एम की बात करें तो मार्केटिंग का एम क्या है कि कस्टमर की नीड, जो कस्टमर की ज़रूरत है ना, उस ज़रूरत को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना मार्केटिंग का एम है। मान लो आज आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो बिक तो रहा है, बट आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज से जाना कि कस्टमर की ये नीड है, तो उस नीड को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये मार्केटिंग का एम है। वहीं बात करें सेलिंग का तो सेलिंग का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। प्रोडक्ट बेचो, कैश कमाओ। ओरिएंटेशन की बात करें तो मार्केटिंग हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड होती है, यानी कि यहाँ पे कस्टमर ही किंग है मार्केट का, कस्टमर पे सारा फोकस होएगा। सेलिंग की बात करें तो ये सेलर ओरिएंटेड है। सेलर ओरिएंटेड का मतलब सेलर को सब कुछ देखना है, सेलर को ही सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, दैट्स इट। रिलेशनशिप की बात करें तो वन टू मैनी। देखो एक 9th वाला जो पॉइंट है ना सेलर ओरिएंटेड वाला, उसमें हम आप ये भी बोल सकते हो कि सेलर ओरिएंटेड इसको इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बेच रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन ऑफर कर सकते हैं। लाइक आप अगर मैन्युफैक्चर हो तो जितने भी सेलर होंगे उनको आप ना बढ़िया कमीशन दो ताकि वो आपका प्रोडक्ट आपसे ले और कस्टमर तक पहुँचाएँ। देखा होगा आपने कि कभी कभी हम क्या करते हैं,
रिटेल शॉप पे गए, हमने कोई प्रोडक्ट की डिमांड करी किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, तो वो हमको ऑल्टरनेट, सेलर क्या करता है, ऑल्टरनेट हमको बताता है कि ये नहीं है, इसका ऑल्टरनेट है, तो वो ऑल्टरनेट आप कभी कभी ले लेते हो, राइट। तो ये यही है कि ये सेलर ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सेलर को ज़्यादा कमीशन देता है। नेक्स्ट 10 की बात करें, रिलेशनशिप वन टू मैनी, एक सेकेंड। वहीं बात करें रिलेशनशिप की, तो मार्केटिंग में वन टू मैनी यानी कि हम क्या करते हैं, एक मतलब बेसिकली हम बहुत से कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं अपना। यहाँ लिखा है सेलर में 1 to 1, ठीक है। टारगेट की बात करें तो जनरल पब्लिक मार्केटिंग का टारगेट होता है, और सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ये सब आपका टारगेट होते हैं। रूल की बात करें कैविएट वेंडर, और यहाँ पे बात करें कैविएट टेम्पटर, ये ना आई थिंक ये लैटिन या फिर फ्रेंच वर्ड है, इनका मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलर बीवेयर, और कैविएट टेम्पटर में बोला गया बायर बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है सावधान, राइट। मार्केटिंग में बेसिकली यहाँ पे सेलर को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बेचना नहीं है, आपको कस्टमर का ध्यान रखना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपका उद्देश्य है, तो इसीलिए यहाँ पे सेलर बीवेयर रहता है, सावधान रहता है। वहीं सेलिंग की बात करें तो लिखा है कैविएट एम्पटर, ये वेंडर का मतलब सेलर, एम्पटर का मतलब बायर। बायर बीवेयर का ये मतलब है कि यहाँ पे बायर को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बायर, देखो सेलर तो अपना काम करेगा, वो तो उसका काम है बेचना, वो आपको डिस्काउंट में दे देगा भले ही प्रोडक्ट कैसा भी हो। तो यहाँ पे बायर को सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं वो ना ठगी जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग फिलोसफीज कॉन्सेप्ट, क्या मतलब है इसका, और हमको एक्सप्लेन करना है, साथ में हमको इम्पोर्टेंस डिस्कस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो बोला गया कि मार्केटिंग कंसेप्ट इज द फिलॉसफी, ये एक फिलॉसफी है, दैट द फर्म फॉलो आफ्टर एनालाइजिंग द नीड, कि जो फर्म है वो बेसिकली इसको फॉलो करती है जब उसको पता लग जाता है कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स क्या है। तो आफ्टर इस चीज़ का एनालाइज करने के बाद एक फर्म मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है कि ये हमारे पर्टिकुलर मार्केटिंग फिलॉसफी रहेगी। देन ट्राई टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, देखो आपने अपने कस्टमर की नीड और वांट को जाना, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजंस लेने की कोशिश करी, और फिर आपने प्रोडक्ट बनाया, एंड देन आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि आप अपने कॉम्पेटिटर के मुकाबले बढ़िया उन कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्योंकि कंपेटिटर भी अपना प्रोडक्ट बनाएगा, आप भी अपना प्रोडक्ट बनाओगे, लेकिन कस्टमर कौन से प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, यानी कि एज अ मार्केटर, एज अ मैन्युफैक्चरर आपको बेटर प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर की नीड्स वांट्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। तो नाउ अ डेज मोस्ट फर्म मेक एंड अडॉप्ट देयर मार्केटिंग फिलॉसफी, तो बहुत सारी फर्म आजकल क्या कर रही हैं, अपनी फिलॉसफी को बना रही हैं खुद से, और उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, फॉलो कर रही है। तो बोला गया कि फोकल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी क्या है, बेसिकली सारे जो ये मार्केटिंग फिलॉसफी चल रही है वो किस चीज़ पे चल रही है, कि हमको क्या करना है, हमको अपनी टारगेट मार्केट को की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी टारगेट मार्केट जो है वो सारी बेबीज प्रोडक्ट पे होंगी, ठीक है। या फिर आप कोई वुमेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है आपका, तो आपकी टारगेट मार्केट वुमेन है, तो उसी अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइज दोगे, राइट। तो बेसिकली वही आपका एक सेंटर पॉइंट रहेगा, फोकल पॉइंट रहेगा, उसी पे ही आपकी मार्केटिंग फिलॉसफी बनेगी। देन बोला गया कि इट एम्स एट डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, कि मार्केटिंग फिलॉसफी जो भी आप बनाओगे उसका मेन एम क्या रहेगा कि हमको
कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना है कि कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, अगर कस्टमर पैसा दे रहा है तो उसको उसके बदले में बेनिफिट भी चाहिए। ये नहीं कि आपका वो प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसको कोई वैल्यू ही महसूस नहीं हो रही। अगर उसने पैसा खर्च किया है तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इस प्रोडक्ट में पैसा लगाया तो इस प्रोडक्ट का मुझको बेनिफिट भी हो रहा है, और आपका वो बेनिफिट आपके कंपैटिटर के प्रोडक्ट से बेटर होना चाहिए, तभी कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट बिलीव इन दी पुल स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी पर बिलीव करता है कि हमको अब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच कर लाना है और फर्म की हेल्प करनी है, ताकि फर्म का जो ब्रांड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट आया, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया, जब प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ने लगी मार्केट में और हार्ड सेलिंग नो लॉन्गर कुड बी रिलाइड अपॉन टू जनरेट सेल। मतलब जब आप ये कॉन्सेप्ट आने लगा कि जब मार्केट में प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा हो गई, बहुत सारे कॉम्पेटिटर आ गए, अब सेल करना भाई आसान नहीं रह गया। अब तो कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका प्रोडक्ट बिके कंपेटिटर से ज़्यादा। पहले के ज़माने में क्या होता था, कंपेटिटर्स कम होते थे, है ना, एक दूसरे के जो, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे इंक्रीमेंट आता गया। तो अब इंक्रीमेंट आया, कंपटीशन बढ़ा, तो अगर आपको बेचना है तो आपको बेटर परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट बोला गया जब इनकम बढ़ी तो कस्टमर अब ये चाहता है कि उसको बेटर क्वालिटी भी मिले, क्योंकि देखो बिजनेस बढ़ रहा है, इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब इनकम भी बढ़ रही है जी। तो अब इंक्रीज हो गई इनकम, कस्टमर कुड अफोर्ड, अब कस्टमर जो है वो अफोर्ड कर सकता है टू बी सिलेक्टिव एंड बाय ओनली दोज प्रोडक्ट दैट प्रिसाइजली मेट देयर चेंजिंग नीड्स, कि कस्टमर अब अफोर्ड कर सकता है, कस्टमर की इनकम बढ़ गई, अब कस्टमर उसी प्रोडक्ट को ही खरीदेगा, उसी प्रोडक्ट को ही जो उसकी चेंजिंग नीड के अकॉर्डिंग है। तो मार्केटर स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दी नीड, तो फिर मार्केटर्स ने स्टार्ट किया कि भाई हमको जो है कस्टमर की नीड एंड वांट पर फोकस करना है। उसके बाद दे बिगिन टू अलाइन ऑल फंक्शंस ऑफ द कंपनीज, तब जितने भी कार्य होने लगे कंपनी के, उन्होंने फोकस किया कि हमारा जो मेन, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हमको कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना है, जो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही उन ज़रूरतों को पूरा करना है। तो मार्केटिंग का जो मेन गोल था, मार्केटिंग फिलॉसफी का जो मेन गोल था वो यही था कि हमको फ़ायदा तो कमाना है, हमको प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू कमाना है। ये नहीं कि हम प्रोडक्शन करे जा रहे और बेचे जा रहे, ऐसा नहीं करना। आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, देन आप फ़ायदा कमाओ, वो फिलॉसफी अपनाई गई। तो फर्म्स आर फॉलोइंग दिस फिलॉसफी यूजुअली इन सेटिंग अप देयर ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बोला गया कि फर्म्स जो है वो इस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं यूजुअली इन सेटिंग अप देयर ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, मतलब कि अपने पहले क्या होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन जब ये चीज़ें आई तो एक नया डिपार्टमेंट आया जिसको नाम दिया गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो एक अलग से डिपार्टमेंट जाना गया, जब भी आप ये अलग से सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, राइट। तो एक आया अलग से डिपार्टमेंट बना। तो मेन ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यही होता था कि कस्टमर की नीड वांट को सेटिस्फाई करना है। और ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये किस पे रिलाय करता है, मार्केटिंग रिसर्च पे। आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर की नीड, कस्टमर की वांट क्या है? जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप खोजोगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप प्लान नहीं करोगे और उस प्लान को डिफाइन नहीं करोगे, आप अपने मार्केट सेगमेंट्स नहीं बनाओगे। सेगमेंट का मतलब क्या, कि देखो सेगमेंट का एक कह सकते हैं, सेगमेंट का मीनिंग होता है डिवाइड करना। मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो आप क्या करते हो, मार्केट सेगमेंट्स बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले डोमिनोज का, देखो डोमिनोज आपको मेन मार्केट्स में ज़्यादा मिलते होंगे, राइट। मेन मार्केट्स या ऐसी जगह पे दिखते होंगे जहाँ पे जो है रोड वे एरिया पे,
है ना। तो बेसिकली ये क्या है, एक आपने क्या करा, सेगमेंट्स बना दिए कि हमारा इस एरिया में, और ये जो सेगमेंट होता है ना, ये जो है एज के अकॉर्डिंग भी होता है, ये एरिया लोकेशन के अकॉर्डिंग भी होता है, ये काफ़ी फैक्टर के बेस पे होता है डिवाइडेशन मार्केट का। तो ये भी आप लोग करते हो अपने साइज़, मार्केट का साइज़ क्या है जी, नीड्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप सेगमेंट्स बनाते हो। तो अब उन नीड्स को अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो मार्केटिंग टीम क्या करेगी, डिसीजन लेगी, और मार्केटिंग में मिक्स के रिलेटेड जितने भी कंट्रोलेबल पैरामीटर्स है उसके बारे में, कि हम भाई कैसे कैसे पैरामीटर्स को देख सकते हैं और उनके रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। तो 10 हम बोल सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जिसमें हम फर्म के गोल्स को बेस्ट वे में अचीव कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, कस्टमर की स्टेटेड और अनस्टेटेड नीड और वांट को सेटिस्फाई करके। देखो यहाँ पे बोला गया स्टेटेड और अनस्टेटेड। एक कस्टमर आपको बता देगा कि मेरी ये ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर को कभी कभी तो पता ही नहीं होता कि उसकी क्या नीड होती है, तो ये रिसर्च से हमें पता लगता है, तो वो अनस्टेटेड हो गई, राइट। और नेक्स्ट, तो ये कॉन्सेप्ट सारे बताए गए। देखो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पहले क्या होता था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसको मैं आपको जरा जरा सा बताऊंगी। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पहला था हमारा कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे ना हम क्या करते थे, अंधाधुंध प्रोडक्शन किए जा रहे हैं जी, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। इससे क्या होता था, मास प्रोडक्शन होता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं, मास में प्रोडक्शन किए जाते हैं। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कि यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, हमारा मेन फोकस होगा प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट को हमको बेटर बनाना है, उस प्रोडक्ट को हमें अच्छा बनाना है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का, कि यहाँ पे इसकी भाई क्वालिटी परफॉर्मेंस अच्छी है जी। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है कि प्रोडक्ट पे फोकस करो। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप सेलिंग पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग करो, जैसे कि इंश्योरेंस स्कीम वगैरह हो गई। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप कस्टमर पे फोकस करो। बस ये सारे कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमें दिए हुए हैं, आई थिंक ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा जी, तो हमारी यूनिट 1 आज कंप्लीट हो गई है। बाकी ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर आप ज़रा सी एक एक रीडिंग भी लगाएंगे तो हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।